हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं बेसिकली, जहां पर हमको दिया होगा एक एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है यूजिंग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन या वन एड्रेस एंड जीरो एड्रेस। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जहां पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है। मैं इस एक्सप्रेशन को बोर्ड पे लिख देती हूँ और उसके बाद इसको वन एड्रेस एंड जीरो एड्रेस से सॉल्व करके देखेंगे एक एक करके। तो जो क्वेश्चन है पहले हम लिख लेते हैं। जहां पे लिखा है एक्स में हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, तो वो जो कैलकुलेशन है वो हमारा है a प्लस b इंटू सी, और इसको हमें डिवाइड कर देना है d माइनस e इंटू एफ, और हमारा जो नेक्स्ट है इसको हमें ऐड करना है, डिनोमिनेटर में ही सब चल रहा है ये, g इंटू एच। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें यूजिंग वन एड्रेस एंड टू एड्रेस इवेलुएट करके दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपको उसको बोला जाएगा कि थ्री एड्रेस, टू एड्रेस, जीरो एड्रेस, इन सब से उसको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए, हम अभी फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं, इसको वन एड्रेस से सॉल्व करते हैं। तो वन एड्रेस में जैसा कि हमने ऑलरेडी जब थ्योरी पढ़ी थी तो देखा था, एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल होता है। जो भी हमारा कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन करना होता है, हम पहले चीज़ों को लोड करते हैं, हमारा जो भी मेमोरी यूनिट है या अगर हमने रजिस्टर है तो उसको हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं उस वैल्यू को, और उसके बाद फिर हम उस पे एक्यूमुलेटर पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट वापस से हमारा एक्यूमुलेटर में आ जाता है। ये सब हम थ्योरी में देख चुके हैं। चलिए, आज इसको एक न्यूमेरिकल से सॉल्व कर रहे हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बोलूंगी, आप प्रिफर करो कि आप ये जो अगर वन एड्रेस से आता है तो आप इसको डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो। रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि डिवीजन के टाइम पे ना फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए बेहतर है आप इसको डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक ही एड्रेस का इस्तेमाल होना है। यहाँ पे हम दो या तीन, जैसा हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में देखा था, वैसा नहीं कर सकते। तो हम करेंगे यहाँ पे लोड, और हम करेंगे लोड ई। एक्चुअली इससे होगा क्या, जो भी ई का कंटेंट है वो हमारा जाके स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। जस्ट अभी बताया, वन एड्रेस एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल करके हमारा जो भी कैलकुलेशन है या मैनिपुलेशन है वो होता है। एक बार जब हमारा ये जो ई है वो लोड हो गया हमारे एक्यूमुलेटर में, अब हम एक एक्सप्रेशन एक ऑपकोड लिखेंगे। हमें क्या करना है इसके साथ, तो हमें MUL ऑपकोड है, मल्टीप्लाई करना है इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू को, दैट इज ई की वैल्यू को एफ से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा एफ। इससे होगा क्या कि जो हमारी एफ की वैल्यू है वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्यूमुलेटर से जिसमें ई है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एक्यूमुलेटर से इसको मल्टीप्लाई, और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से मेरा स्टोर हो जाने वाला है कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में। तो इसका मतलब है कि इसका ई एंड एफ का जो भी रिजल्ट है वो मेरा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस डी को भी माइनस करना है इस एक्सप्रेशन के साथ। ये जो छोटा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ई इंटू एफ, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे स्टोर्ड है, एक्यूमुलेटर में स्टोर है। अब इसके लिए हमें खाली करना होगा अपना एक्यूमुलेटर। तो एक काम करते हैं, हमारा जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है दैट इज ई इंटू एफ, इसकी जो भी वैल्यू है हम टी में स्टोर करा देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे STORE, दैट इज हमारा ऑप कोड, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, टी, मतलब हमारा जो भी एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू हमारी एक मेमोरी लोकेशन टी, मेमोरी यूनिट टी पर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। अब इससे हमारा एक्यूमुलेटर वापस से क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें डी के साथ क्या करना है, कैलकुलेशन करवाना है। तो उसके लिए हमें डी को कहाँ लाना पड़ेगा, डी को लाना पड़ेगा एक्यूमुलेटर में। तो हम क्या करेंगे, हम लोड करेंगे किसको, डी को, और ऐसा करने से हमारा जो डी है
वो लोड हो जाने वाला है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में, और इसीलिए मैंने ये जो एक्यूमुलेटर था वो एम्प्टी किया था। एक्यूमुलेटर एक ही होता है और उसी के साथ सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, इसीलिए हमको एक्यूमुलेटर को एम्प्टी करने की जरूरत पड़ी थी, उसकी वैल्यू टी में स्टोर करवा के। चलिए हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है तो हम लिखेंगे SUB, और सब्ट्रैक्ट करना है हमको T। तो एक्चुअली इससे होगा क्या, हमारा जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो T से होगी माइनस, और जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पे M है ना, मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से मेरा स्टोर हो जाने वाला है T में। चलिए, इससे हमारा ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो गया, लेकिन हमें आगे के एक्सप्रेशन भी सॉल्व करने हैं, तो वापस से हमको एक्यूमुलेटर कैसा चाहिए है, एम्प्टी चाहिए है। चलिए एम्प्टी कर देते हैं, और एम्प्टी करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम स्टोर करने वाले हैं टी की वैल्यू को। तो कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हमने लिखा है STORE और टी। इससे जो एक्यूमुलेटर है वो मेरा कहाँ स्टोर हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन टी पे। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो भी एक्यूमुलेटर है वो हो गया एम्प्टी। हम आगे के एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। चलिए, डिनोमिनेटर का दूसरा पार्ट भी है, दैट इज G इंटू एच। स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली जो भी कैलकुलेशन करने हैं एक्यूमुलेटर में ही लेके करेंगे उस ऑपरेंड को। तो स्टोर करते हैं, या जिसको सॉरी हम लोड बोलते हैं, तो हम लोड करेंगे G को। इससे होगा क्या, जो G है हमारा कंटेंट, वो हमारा लोड हो जाएगा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। अब जो G का कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में हो गया लोड। अब हमें क्या करना है, इस G को H के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल MUL। और हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, हम कर रहे हैं H को। तो यहां हम लिख देंगे, हमारा जो भी कंटेंट है एक्यूमुलेटर में वो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है मेमोरी लोकेशन H में जो भी कंटेंट है, और वापस से ऑब्वियसली जो भी रिजल्ट आता है वो मेरा कहाँ जाता है, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाता है। तो हो गया हमारा ये भी। अब दोनों चीजें हो गई हैं, अलग अलग हो गई हैं। इसकी वैल्यू हमारी टी में है और ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ पे है, हमारी एक्यूमुलेटर में ही है। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर में एडिशन है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपली ऐड, और ऐड क्या करेंगे, टी को। कैसे, देखिए ये वाली मेरी वैल्यू जो है, ये मेरी किस में है, टी में। ये वाली वैल्यू किस में है, ये वाली वैल्यू मेरी एक्यूमुलेटर में है। इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखती गई थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, इसमें क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है एक्यूमुलेटर की वो ऐड होगी मेमोरी लोकेशन जो भी हमारा कंटेंट है टी में, और वापस से वो स्टोर हो जाने वाली है एक्यूमुलेटर में। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व। चलिए, अब ऐसे ही हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करने वाले हैं। अब हमको बी को एक्यूमुलेटर में लोड करवाना होगा, क्योंकि सबसे पहले हम बी इंटू सी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक्यूमुलेटर तो खाली नहीं है, एम्प्टी कर लेते हैं। एक काम करते हैं इसको, तो एक काम करिए, यहाँ पे जो हमारा एक्यूमुलेटर है उसको हम क्या करने वाले हैं, एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर लीजिए, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे जो आप ऑप कोड लिखेंगे वो हो गया स्टोर टी। इससे स्टोर टी से होगा क्या, एक्यूमुलेटर की वैल्यू हमारी मेमोरी लोकेशन टी में आ जाएगी, और अब हमारा एक्यूमुलेटर जो है ना वो एम्प्टी हो गया है, ताकि हम इस बी को लोड कर पाए। तो हमारा ये जो पूरा वैल्यू है ये अभी हमारी टी में है, जस्ट देखिए ये टी में है। चलिए, अब मैं एक छोटी सी लाइन खींच देती हूँ, जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन इसलिए खींचिए कि हमारा ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ना ये पूरा हो गया। हम न्यूमिनेटर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर में बी इंटू सी करने वाले हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए होगा एक्यूमुलेटर में बी। तो हमने लोड किया बी को। इससे क्या होगा, हमारा जो भी बी का कंटेंट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो बी है इसका कंटेंट हमारा एक्यूमुलेटर में आ गया। अब एक बार हमारा जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल MULC, और इससे क्या होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इससे होगा ये कि हमारा जो भी एक्यूमुलेटर था, जिसमें ऑब्वियसली अभी हमारा क्या था, बी है, उसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई मेमोरी लोकेशन, मेमोरी यूनिट सी में जो भी कंटेंट है, और जो रिजल्ट होता है वापस से एक्यूमुलेटर में जाता है। तो ये हो गया एक्यूमुलेटर में।
अब हमारा ये जो कंटेंट है ये हमारा एक्यूमुलेटर में चला गया। अब इस एक्यूमुलेटर में मतलब ये जो है ये अभी हमारा आपको कहाँ दिख रहा है? एक्यूमुलेटर में। इससे देखिए ये एक्यूमुलेटर में दिख रहा है। लेकिन हमको ये वाला जो एक्यूमुलेटर में बी इंटू सी है अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हमें ऐड करना है ए के साथ। चलिए सिंपल सा एक ऑप कोड है ऐड और इसको करना है ए से। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये बनेगा हमारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू विल बी एडेड बाय हमारा ए का कंटेंट और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस से ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर में ही जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व। चलिए अब जो हमारी न्यूमिनेटर है उस पूरे की वैल्यू आपको कहाँ मिल गई? एक्यूमुलेटर में। दिख रही है? पूरे की वैल्यू एक्यूमुलेटर में मिल गई। अब सिंपल हमें करना है इसको कंप्लीट, तो हमें न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करना है। तो चलिए सिंपल है, कर लेते हैं। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड करना है। ये देख रहे हैं डिवाइड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DIV, दैट इज हमारा जो भी ऑप कोड है। और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं किसको? टी को। तो हमने किया टी और इससे होगा क्या? जो हमारा एक्यूमुलेटर है वो डिवाइड होगा टी से। और अगर आपको टी याद होगा जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिख भी दिया है ये है। तो इससे हमारा जो भी कंटेंट आएगा वो वापस से एक्यूमुलेटर में हो जाएगा स्टोर। तो चलिए ये हो गया। अब हमें हमारा जो कंटेंट है वो ना एक्यूमुलेटर में मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखिए एक्यूमुलेटर में नहीं चाहिए हमको। कहाँ चाहिए? एक मेमोरी लोकेशन एक्स में चाहिए। तो सिंपल लास्ट में हम एक लिख देंगे स्टोर, और स्टोर लिखने से होगा क्या? स्टोर करेंगे हम एक्स में, स्टोर एक्स। इससे क्या होगा? हमारा जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट है वो हमारा एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना इसको वन एड्रेस से सॉल्व करके दिखाया। अब मैं जो आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना कि आप स्टार्ट डिनोमिनेटर से करिएगा, तो वो रीजन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने डिवाइड टी किया है तो इससे हमारा जो टी है वो न्यूमिनेटर से डिवाइड हुआ है। तो इसीलिए प्रेफर करिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन वन एड्रेस से कर रहे हैं तो आप इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर से स्टार्ट करिएगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन से। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमारा जो सेकंड पार्ट था हमको सेम एक्सप्रेशन इवेलुएट करना था किससे? जीरो एड्रेस से। चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो एड्रेस से, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन में दिया था वो है a प्लस बी इंटू सी विल बी डिवाइडेड बाई d माइनस e इंटू एफ। इसको हम ऐड करने वाले हैं, सॉरी हाँ ऐड ही करने वाले हैं g इंटू एच से। अब ये है हमारा जीरो एड्रेस के लिए। जीरो एड्रेस मतलब कि स्टैक पुश पॉप ये सब करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी एक्सप्रेशन होता है हमको उसको कन्वर्ट करना होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन में। चलिए सिंपल है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स नोटेशन इसकी क्या होगी? ABC मल्टीप्लाई प्लस, उसके बाद हमारी होगी DEF एंड देन मल्टीप्लाई हमारा माइनस, और उसके बाद हमारा क्या है? GH मल्टीप्लाई प्लस एंड डिवाइड। तो जीरो एड्रेस स्टैक के लिए होते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे पुश A, हम करेंगे पुश B, फिर हम लिखेंगे पुश C। एक्चुअली इससे हो क्या रहा है ना, ये हमारा जो पुश A से A हमारे स्टैक में आ गया, इसके बाद B स्टैक में आ गया, इसके बाद C स्टैक में आ गया। जैसे ही ये MUL आया, MUL, इससे क्या होता है टॉप ऑफ द स्टैक से दो वैल्यू पॉप करवाई जाती हैं। ये सब अपने आप ही होता है। और उसके बाद जो भी हमारा MUL ऑप कोड आप यहाँ लिखते हो परफॉर्म होता है इन दोनों ऑपरेंड के साथ, और जो भी रिजल्ट आता है वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में हो जाता है स्टोर। तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती, हम बस ऑप कोड लिखते जाते हैं। तो हमने किया पुश A, पुश B, पुश C। पहला ऑप कोड क्या है? मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा MUL। उसके बाद क्या है? ऐड है, तो हमने लिखा ऐड। उसके बाद हमको क्या करना है? पुश करना है D को, फिर हमको पुश करना है किसको? E को, फिर हमको पुश करना है F को। अगेन हमारा क्या आ गया? ऑप कोड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप कोड का नाम, दैट इज
UL, और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट के लिए SUB, देन हमारा पुश, किसको पुश करना है हमको, G को, हमने किया यहाँ पे G को पुश, फिर हमने पुश किया किसको, H को, यहाँ देखिए H है, फिर उसके बाद MUL, एड और डिवाइड, लाइन से लिख दीजिए, तो ये हो गया MUL, फिर हो गया हमारा ADD, लास्ट में हमारा DIV। तो इस तरीके से हमारा जो DIV तक हमने कर दिया, लेकिन रिजल्ट हमको कहाँ चाहिए है, X में। तो इन सबको करने के बाद जो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक में होगा, वो हमारा जो भी हमारा डेटा होगा उसको हमें क्या कर देना है, पॉप X। ऐसा लिखने से क्या होगा, हमारा जो भी टॉप ऑफ द स्टैक में डेटा होगा वो X लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ये जो हमने किया है वो अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला स्टेप होता है पोस्टफिक्स नोटेशन में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमारा जो जीरो एड्रेस है वो पोस्टफिक्स नोटेशन पे ही काम करता है, इसीलिए हमने इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया। ये इसका कन्वर्जन, अब सिंपल सा है, इसको देख के आप यहाँ पे जो भी चीजें आती जा रही है करते जाइए। यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं ए को, मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो, एक बार यहाँ पे लिख दे रही हूँ। हमने ए को टॉप ऑफ द स्टैक में इंसर्ट किया, फिर हमने बी को भी टॉप ऑफ द स्टैक में डाल दिया, फिर हमारा ये सी है, इसको भी हमने टॉप ऑफ द स्टैक में डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इससे जो ऊपर की दो वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई होके टॉप ऑफ द स्टैक में चली जाएंगी। तो इससे होगा क्या, जो बी है और जो सी है वो मल्टीप्लाई होके हमारा टॉप ऑफ द स्टैक में चला जाएगा। फिर हमने ऐड किया, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है दैट इज हमारा बी इंटू सी, ये हमारा ऐड हो जाएगा बी इंटू सी, दैट इज हमारा अभी फिलहाल टॉप ऑफ द स्टैक जो था वो हमारा ऐड हो जाने वाला है किसके साथ, ए के साथ। तो हमने यहाँ पे ऐड किया और जो रिजल्ट है वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में डाल दिया। अब हम कर रहे हैं डी को पुश, तो इससे होगा क्या, टॉप मेमोरी लोकेशन डी जो है वो मेरी कहाँ चली जाएगी, टॉप ऑफ द स्टैक में। इसके बाद हमने किया अपना ये ई को पुश, और ये हमारा कहाँ चला गया, टॉप ऑफ द स्टैक में। फिर हम कर रहे हैं मेमोरी में, सॉरी स्टैक में एफ को पुश, तो ये हमारा टॉप ऑफ द स्टैक में हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट टू लोकेशन हमारी क्या होंगी, मल्टीप्लाई होके रिजल्ट जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक में चला जाएगा। तो एक्चुअली इससे क्या होगा, ई इंटू एफ होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये जो हमारा रिजल्ट है वो टॉप ऑफ द स्टैक में चला जाएगा। तो हमारा ये भी मिल गया। फिर हमारा सबट्रैक्ट आया, तो सबट्रैक्ट आने से अगेन टॉप ऑफ द स्टैक से, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, दो वैल्यूज निकलेंगी। तो पहली वैल्यू हमारी निकलने वाली है डी, और दूसरी वैल्यू जो टॉप ऑफ द स्टैक में होगी वो ये वाला होगा, मतलब ई इंटू एफ। तो यहाँ पे ई इंटू एफ होगा, और ये वापस से कहाँ चला जाएगा, सबट्रैक्ट, ये वाला चल रहा है ना अभी, ये वाला, तो सबट्रैक्ट करने से हमारा ये वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में चला जाएगा। फिर हम करेंगे जी को टॉप ऑफ द स्टैक में पुश, तो ये टॉप ऑफ द स्टैक में हम डाल रहे हैं मेमोरी लोकेशन जी को। अगेन पुश कर रहे हैं, तो टॉप ऑफ द स्टैक में हम क्या डाल रहे हैं, मेमोरी लोकेशन एच, और फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लास्ट की टॉप ऑफ द स्टैक से दो वैल्यूज ऊपर आएंगी और हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, और हमारा क्या होगा, वापस से रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जैसे ही दिखेगा तो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या होगा, ऊपर की दो वैल्यूज आएंगी, टॉप ऑफ द स्टैक से मल्टीप्लाई होंगी, और क्या होगा, रिजल्ट टॉप ऑफ द स्टैक में वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जी इंटू एच, ऐसा करने से जी इंटू एच। अब हमारे टॉप ऑफ द स्टैक में एक ये होगा और एक ये होगा, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और ऐड करने से टॉप ऑफ द स्टैक में हमारा क्या क्या हो गया, पूरा डी माइनस ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है, तो डी माइनस ई इंटू एफ, और यहाँ पे ये ऐड हो रहा है जी इंटू एच से, ठीक है, ये हो गया ऐड। अब उसके बाद डिवाइड है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन जो था वो सबसे नीचे वाले में होगा, और उसके ऊपर हमारा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पे होगा ये वाला एक्सप्रेशन, और इसके ऊपर होगा हमारा जो अभी जस्ट हमने किया है। तो डिवाइड करने से ये पूरा एक्सप्रेशन टॉप ऑफ द स्टैक में आ जाएगा, मतलब ये वाला डिवाइडेड बाई हमारा, तो d माइनस ई इंटू एफ और प्लस g इंटू एच, और ये जा रहा है हमारा डिवाइड होके a प्लस b इंटू
सी के साथ टॉप ऑफ द स्टैक में चला गया। अब टॉप ऑफ द स्टैक में ना ये पूरा हमारा है, लेकिन ये पूरा हमको टॉप ऑफ द स्टैक में नहीं चाहिए, हमको एक मेमोरी लोकेशन में चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, पॉप एक्स किया। तो जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो मेरी मेमोरी लोकेशन एक्स में आ गई। तो ये हो गया हमारा जीरो एड्रेस से ये एक्सप्रेशन सॉल्व।